हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे 4 सेशन वोकैब के कंप्लीट कर ली हैं। आज है हमारा वोकैब सेशन 5। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ अफेबल। अफेबल का सिनोनिम पढ़ेंगे। सो पहले पिक्चर देख लेते हैं। सो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। सो इनका जो साथ में रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, मतलब आपस में मिलनसार होकर बात कर रहे हैं। सो हमारा अफेबल का मीनिंग है हमारा प्लीजेंट, फ्रेंडली और मिलनसार। सो ये हमारा इसका मतलब है मिलनसार, यानी कि फ्रेंडली, इजी टू टॉक टू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है हमारा? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है आकर्षक और मोहक, यानी कि कोई चीज अट्रैक्टिव लग रही है दिखने में, वो चीज हमारा। नेक्स्ट है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होगा हमारा फीलिंग ऑफ एंगर। ये वर्ड हम पहले आ चुका है हमारे उसमें, फीलिंग ऑफ एंगर और रीसेंटमेंट, यानी कि लाइक शत्रुता, लाइक मतलब दुश्मनी होना। ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली वही हमारा मिलनसार, जिसको मिलकर रहना पसंद हो, भाईचारे के साथ रहना पसंद हो, वो हो गया हमारा फ्रेंडली। जैसे फ्रेंडली बिहेवियर हो गया किसी का। सो हमारा इसमें सिनोनिम बताना था, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंडली। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सिनोनियम है हमारा अफेक्टेशन का। अफेक्टेशन का सिनोनिम पढ़ेंगे हम। सो पिक्चर देख लेते हैं पहले। ये लड़की ने अपने चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ये फेक स्माइल कर रही है और यहाँ पर अंदर सैड है। तो ये बता रहा है कि अफेक्टेशन का मतलब होता है हमारा दिखावटी चेहरा या फिर बनावटी व्यवहार, दिखावा करना। ठीक है, यानी कि असल जिंदगी में कुछ और बाहर लोगों को दिखाने के लिए कुछ और। तो हमारा अफेक्टेशन हो गया बनावटी, बनावटी व्यवहार, बनावटी व्यवहार या फिर दिखावा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत दुखी हो अपनी जिंदगी में, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए आप खुश होने का नाटक कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। सो हम इसके वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा प्रीटेंशन। प्रीटेंशन भी यही होता है, दिखावा करना किसी के सामने, दिखावा करना। ठीक है। ऑब्लिवियन क्या होता है हमारा? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ बीइंग unaware, unconscious of what is happening around, what is happening around वन। यानी कि ऐसी स्टेट में होना कि अनकॉन्शियस स्टेट में होना कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हमें वो नहीं पता। तो ये वो होता है ऑब्लिवियन, यानी स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, यानी कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, हम ऐसी स्टेट में हमें नहीं पता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। सो दैट इज ऑब्लिवियन। नेक्स्ट इज हमारा टुमुल्ट। अलाउड और कंफ्यूज्ड नॉइस, यानी कि
मतलब एक ग्रुप मतलब साथ में मतलब इकट्ठा हो रखा है और उनकी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़, लाउड नॉइस, कि पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नॉइस वाली आवाज़, यानी कि लाउड और कंफ्यूज नॉइस, यानी कि उस मतलब पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कंफ्यूज है नॉइस। नेक्स्ट है हमारा कॉनोसर। तो कॉनोसर इज अ पर्सन who knows a lot about art, food, music, etc। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मतलब खाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में या आर्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ जानता है इन सब विषयों के बारे में, तो वो हमारा हो जाएगा कॉनोसर। सो व्हाट, विशेषज्ञ कह सकते हैं किसी एक चीज में, जैसे हमने इसमें पढ़ा है, तो पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी विशेषज्ञ। सो हमारा अफेक्टेशन का मतलब हो गया हमारा प्रीटेंशन। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी का हमें सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। इधर पहले पिक्चर देख लेते हैं इसकी। सो इसमें ये एक लड़की दिख रही है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, कलर बहुत कलरफुल वे में, मतलब ज़्यादा। तो इसका मतलब हमारा होता है कि अ स्ट्रॉन्ग that you like somebody or something। यानी कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना जिससे मतलब जिससे हम किसी चीज को पसंद करते हैं या किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, वो होता है अफिनिटी का मतलब। तो हमारा इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइरेड का मीनिंग अ लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग। यानी ऐसी कोई स्पीच होना जिसमें हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, यानी कि भड़काऊ भाषण, यानी कि एक लंबी मतलब लंबा, हाँ लंबी लॉन्ग एंग्री स्पीच, यानी कि गुस्से में है। सो वो हो गया हमारा टाइरेट। नेक्स्ट है हमारा रिकनसाइल। रिकनसाइल होता है हमारा यानी कि दो लोगों के बीच में जब लड़ाई हो जाए और उसके बाद वो दोनों आपस में फिर मिलजुल कर रहने लगे, वो होता है हमारा रिकनसाइल। टू मेक पीपल बिकम, टू मेक पीपल बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। यानी किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, कोई आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हुई है दो लोगों के बीच में और उनके बाद वो फिर से दोस्त बन जाएं, तो इसे कहते हैं हम रिकॉन्साइल। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है हमारा फीलिंग ऑफ लाइकिंग समवन और समथिंग। यानी किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति लाइकिंग होना, सो उसको कहते हैं हम अट्रैक्शन। नेक्स्ट हो गया हमारा फियर। फियर हो गया हमारा डर यानी भय, वो होता है हमारा फियर, यानी कि अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा हो सो वो चीज। सो हमारा सिनोनिम हो गया एफिनिटी का हमारा अट्रैक्शन। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का सिनोनिम बताना है हमको। सो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, और तो हाँ इसमें दिख रहा होगा आपको ये पर्सन है बहुत सारा पैसा उड़ा रहा है। सो एफ्लुएंट का मतलब भी हमारा यही होता है कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी जिसके पास बहुत सारा धन हो, अमीर हो। हैविंग अ
लॉट ऑफ मनी, धनी व्यक्ति या फिर अमीर इंसान, वो सब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, फास्टिडियस। फास्टिडियस हो गया हमारा डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब नटखट होते हैं, जिद्दी होते हैं, नहीं समझते, उनको मनाना समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो वही उन बच्चों के लिए यही है, हार्ड टू प्लीज और डिफिकल्ट टू प्लीज, तुनक मिजाज होना बच्चों का। नेक्स्ट है हमारा रिच। रिच हमारा अमीर, अमीर हो गया हमारा, यानी कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है हमारा गरीब, पुअर। पुअर हो गया हमारा गरीब, यानी पुअर वो होता है जिसके पास अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए भी इतना पैसा नहीं होता है, यानी कि बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, उनको हम पुअर कैटेगरी में रखते हैं, यानी गरीब। यर्न होता है हमारा लालसा, लालसा होना किसी चीज की। लालसा होना यानी कि किसी चीज की या किसी इंसान की बहुत ज्यादा लालसा होना, सो वो हमारा यर्न हो जाएगा। सो इसमें हमें हमसे पूछा है सिनोनिम बताना है, सो हमारा सिनोनिम हो जाएगा रिच। अगर हमसे एंटोनिम पूछा होता तो इसका पुअर एंटोनियम हो जाता हमारा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अजेंडा? अजेंडा का हमें सेम मीनिंग बताना है। सो पिक्चर देखते हैं। अजेंडा, अजेंडा हमारा होता है कि मतलब क्या प्रोग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, कोई भी एजेंडा या आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, सो वो होता है हमारा एजेंडा। आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, यानी कि क्या प्रोग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की मीटिंग बोलते हैं ना, आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है, यानी कि क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये एक खड़ा हुआ है पर्सन जो कि ये लेकर खड़ा हुआ है, सो ये बता रहा है कि आज का एजेंडा क्या है, सो ये शो कर रहा है हमारा। प्रोग्राम क्या हो गया हमारा? यानी कि प्रोग्राम होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हमें देनी है, सो वो होता है हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा अप्लॉज। अप्लॉज होता है हमारा क्लैपिंग, तालियां, साधुवाद तालियां, यानी कि जैसे बोलते हैं ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी कि कोई बच्चा मतलब कोई फर्स्ट आया सेकंड आया तो हम तालियां क्लैप करवाते हैं उन बच्चों से, सो वो हो गया हमारा अप्लॉज। नेक्स्ट है हमारा कॉल्यूजन, सीक्रेट अग्रीमेंट, यानी कि गुप्त संधि होती है ये हमारी। कॉल्यूजन यानी कि किसी को बिना बताए ऐसी संधि, यानी कभी कभी वो बेईमान भी हो सकती है, यानी कि गलत भी हो सकती है संधि जब सीक्रेट है वो, सो वो हो गया हमारा कॉल्यूजन। नेक्स्ट है हमारा जेनोसाइड, मर्डर ऑफ ऑल पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की हत्या होना, उसको बोलते हैं हम जेनोसाइड। सो आप लोगों को क्लियर होगा ये। सो एजेंडा हमारा हो जाएगा प्रोग्राम इज टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अग्रेरियन? अग्रेरियन का सिनोनिम बताना है हमको। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमको क्या दिख रहा है, खेत दिख रहा है और ये ट्रैक्टर है हमारा। सो अग्रेरियन इज रिलेटेड टू फार्मिंग और लैंड रिलेटेड होता है ये। सो अग्रेरियन क्या होगा हमारा? रिलेटेड टू लैंड या फार्मिंग। सो फर्स्ट चलते हैं ऑप्शन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपोनेंट? ओपोनेंट क्या होता है हमारा? यानी कि हमारे अगेंस्ट में जो खड़ा है यार, हमारा प्रतिद्वंदी जो है, प्रतिद्वंदी।
यानी कि जो हमारे अगेंस्ट खड़ा है किसी भी चीज़ में, कोई कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो हमारा सामने अगेंस्ट जो हमारे है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड प्रतिद्वंदी, ये ऊ है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारा मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस मदर, वो होता है हमारा मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग। फार्मिंग वही हमारा खेती, जो कि इसका आंसर भी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डाइवल्ज। डाइवल्ज का मीनिंग क्या होता है हमारा? कोई गुप्त बात बताना, यानी कि किसी को कोई सीक्रेट बता देना अपना, ठीक है। सो किसी को कोई सीक्रेट बता देना, गुप्त बात बता देना। सो इसका सिनोनिम हमारा लग जाएगा फार्मिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवर्सरी। एडवर्सरी का सिनोनिम बताना है हमको। सो एडवर्सरी से आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये लड़ाई कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये एक दूसरे के ओपोनेंट पार्टीज हैं ये। सो हमारा एडवर्सरी का मतलब भी यही होता है, एन एनिमी, हमारा ओपोनेंट हो गया। ये हो गया हमारा एडवर्सरी। नेक्स्ट चलते हैं वेव की तरफ। स्मॉल थिन वेव होता है हमारा कोई भी एक स्मॉल थिन पर्सन, यानी कि छोटा पतला कोई पर्सन, लाइक अ चाइल्ड, यानी कि यूजुअली चाइल्ड पतले और छोटे ही होते हैं, यूजुअली लाइक अ चाइल्ड। तो हो गया हमारा वेव, यानी कि छोटा कोई बच्चा जो पतला हो, थिन हो। नेक्स्ट है हमारा ओपोनेंट। ओपोनेंट हो गया हमारा प्रतिद्वंदी, अगेंस्ट में जो हो गया हमारा वो। नेक्स्ट है हमारा लोप साइडेड। लोप साइडेड हो गया हमारा विद वन साइड लोअर, यानी कि जिस चीज की एक साइड नीचे हो, नीचे हो, वन साइड लोअर। नेक्स्ट है हमारा पायस। पायस होता है हमारा हैविंग और शोइंग अ डीप बिलीफ इन रिलीजन, यानी कि किसी को रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा गहरी आस्था होना, बिलीफ होना, ठीक है, वो होता है हमारा पायस होता है। इसमें एडवर्सरी का वो बताना है हमको, सिनोनिम बताना है, तो हमारा ओपोनेंट लग जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का सिनोनिम बताना है हमको। सो आपको इस पिक्चर से दिख रहा होगा कि ये बहुत बहुत सारे लोग मतलब साथ में जा रहे हैं, इस मैन को फॉलो करते करते जा रहे हैं, यानी कि एक करना। एग्रीगेट का मतलब कंबाइन करना। सो इसका मतलब हो जाएगा हमारा टू, एग्रीगेट का मतलब होता है हमारा कलेक्शन, टू कंबाइन और टू कलेक्ट। कलेक्शन का मतलब भी हमारा यही होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, जैसे ये आदमी इन सब लोगों को इकट्ठा कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा रेजिसाइड। रेजिसाइड होगा हमारा किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, किलिंग ऑफ अ किंग। नेक्स्ट है हमारा एपिक्योर। एपिक्योर हमने पढ़ रखा है अपनी पिछली वीडियो में। एपिक्योर होता है पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, यानी कि जिसको खाने से बहुत ज़्यादा प्यार हो, पसंद करता हो। नेक्स्ट है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी होता है हमारा
पब्लिक शेम या फिर अपमान होना। जैसे कि कोई अपने मतलब सबके सामने जो कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसके लिए ये शेम की बात है, यानी अपमान की बात है कि वो सबके सामने गिरफ्तार हो रहा है तो वो पब्लिक शेम हो जाएगा, यानी कि सबके सामने उसका उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, यानी अपमान होगा उसका। सो वो चीज़ इग्नोमिनी होगी हमारी। इसमें पूछा है हमें एग्रीगेट, एग्रीगेट का सिनोनिम लग जाएगा हमारा कलेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक का सिनोनिम बताना है। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे सारे धर्म के सिंबल्स हैं और ये पर्सन ऐसे कर रखा है तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या है। सो एग्नोस्टिक भी वही होता है कि मतलब जो डाउटफुल हो, हाँ, कि किसी गॉड गॉड की एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करते, मतलब गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, तो वो चीज़ है ये। अ पर्सन, अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि इसको नहीं पता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं है, ये डाउटफुल है, यानी कि इसको नहीं पता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्केप्टिक। स्केप्टिक होता है हमारा डाउटफुल, यानी कि संदेह में है कोई व्यक्ति, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा थीस्ट, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास रखने वाला, यानी आस्तिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा बोवाइन। बोवाइन होता है हमारा लाइक अ काउ। नेक्स्ट है हमारा ग्लटन। ये वो पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। अ पर्सन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि बहुत ज्यादा खाना खाने वाला व्यक्ति। सो सिनोनिम हो गया हमारा इस एग्नोस्टिक का स्केप्टिक यानी डाउटफुल। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वर्ड की ओर। सो एलिक्रिटी बता रहे हैं। सो आपको ये दिख रहा होगा, ये मतलब कार्टून बहुत ज्यादा खुश है, यानी उत्साह है, अति उत्साहित है, बहुत खुश है। तो हमारा एलिक्रिटी का मतलब भी यही होता है, अति उत्साह होना, अति उत्साह। और ग्रेट ईगरनेस, ईगरनेस और एंथुसियास्म। ग्रेट ईगरनेस और एंथुसियाज्म, यानी कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित होना किसी भी चीज को लेकर। तो फर्स्ट वन इज हमारा इम्प्यूटी, इम्प्यूनिटी, ये हमारे ऑप्शंस है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड ना मिलना, यानी कि हमने कुछ गलत किया हो और उसके लिए दंड ना मिले हमें, ना बच जाए उस दंड से। दंड ना मिलना, ठीक है। सो किसी भी क्राइम से बचा, मतलब क्राइम किया हो और उसका दंड यानी कि पनिशमेंट ना मिले, तो ये वो चीज है इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा अपैथी। अपैथी होता है हमारा उदासीनता। सो ये है हमारा उदासीनता, यानी कि हमारी मतलब सैडनेस, कुछ भी इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, उदासीनता, यानी कि उदास होना, मतलब कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, वो चीज़ होती है हमारी एपैथी, लैक ऑफ हैप्पीनेस। एमलगमेट होता है हमारा कंबाइन करना, यानी कि बड़ी बड़ी मतलब अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, उनको कंबाइन कर कर एक बना देना, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देना, वो होता है हमारा एमलगमेट, कंबाइन करना। नेक्स्ट है हमारा काउंटरफीट। काउंटरफीट होता है हमारा जाली, नकली, बोगस, जाली, न- नकली। तो ये है हमारा काउंटरफीट, यानी कि कुछ भी जैसे जाली सिग्नेचर हो जाते हैं किसी के,
तो वो काउंटरफीट चीज़ कहलाएगी। सो इसमें हमें बताना है, इसमें एक्चुअली हमें एंटोनिम बताना था, ये गलती से मिस्टेक हो गई, वाली बात हो गई। एंटोनिम, सो एंटोनिम बताना था हमको एलेक्रिटी का, और एलेक्रिटी का एंटोनिम हो जाएगा हमारा, यानी कि इसमें बहुत खुश है, अति उत्साहित है, और इसमें हम उदास है, तो ये हो गया हमारा अपैथी यानी कि उदासीनता, ये इसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।